नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चंस रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सी आंसर होगा। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? खलीक कुज्जम ने। डी आंसर होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति पर। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर कोपलैंड। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी जो कि जन्म पर नहीं कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है यही वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई और जाति जो है जन्म पर आधारित हो गई। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण से। महाभारत में सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख किस पर्व में किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भीष्म पर्व में। भागवत धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण थे। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति पर बल दिया गया है, जबकि मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। इसमें भागवत धर्म को गुप्त काल में राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती नगर की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में की थी। 9 मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण सेन को। यह अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। बख्तियार खिलजी, इसने बंगाल और बिहार को विजित किया। इसने ही नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमुक्तमाल्यद, तेलुगु में। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बुक्का प्रथम, 1374 ईस्वी में। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जुलू, ओडिशा। जुलू जनजाति जो है ये ओडिशा में नहीं पाई जाती है, बल्कि ये दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है, साउथ अफ्रीका की। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम की। नेक्स्ट है, संसार का आर्द्रतम स्थल कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मानसिनराम। ये जो है भारत के मेघालय में स्थित है। पहले चेरापूंजी था, ये चेरापूंजी जो है मानसिनराम के बगल में ही स्थित है, ये मेघालय में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित में से किस मंडल द्वारा परिवर्तित किया जाता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयन मंडल द्वारा। आयन मंडल में ही विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और इस प्रकार बेतार संचार को संभव बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा पर नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाणसागर। बाणसागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं बल्कि सोन नदी पर स्थित है, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1948 में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत किया गया था। नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, थार मरुस्थल। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो कि भारत के राजस्थान में स्थित है और इसका जन घनत्व लगभग 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि विश्व के अन्य मरुस्थलों का जन घनत्व मात्र 7 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गेहूं। नेक्स्ट है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1969 में। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के अपोलो 11 मिशन से 3 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए। नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। इन 3 में से सिर्फ 2 ही चंद्रमा पर कदम रखे, नील आर्मस्ट्रांग और एल्विन एल्ड्रिन, जबकि माइकल कॉलिंस ने चंद्रमा पर कदम नहीं रखा। ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शंघाई में। ब्रिक्स विकास बैंक जो है जुलाई 2015 से कार्यरत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 रुपये। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। और इन्हीं के अनुसार 1800 के ईस्वी के आसपास जो है अंग्रेज में जो है गवर्नर जनरल जो थे उनका वेतन 1500 रुपये मासिक था, जिसके कि 60 साल बाद 70 साल बाद भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थे 1867-68 में। सोचिए उस समय की 1800 ईस्वी के आसपास जो है भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल का जो वेतन है वो 1500 रुपये मासिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य कृषि, लघु यानी कि माइक्रो एवं सूक्ष्म उद्यम, छोटे उद्यम और दुर्बल वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रैल 1987 से। यानी कि अप्रैल 1987 के बाद कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है और ये नहीं किए जाने का कारण है केलकर समिति की सिफारिश। नेक्स्ट है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भुगतान संतुलन से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शेयर बाजार में सटोरियो नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दलाल। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने समय तक? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 माह तक। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक पदाधिकारी कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। और इसका प्रावधान जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 341(2) में किया गया है।
341 एक में अनुसूचित जाति और 341 दो में अनुसूचित जनजाति। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 वर्ष। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होना चाहिए लोकसभा के कुल सदस्यता का 10%। डी आंसर होगा, लोकसभा के कुल सदस्यता का 10% होना चाहिए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 का इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊष्मीय मान। किसी ईंधन का उच्च ऊष्मीय मान यह सूचित करता है कि वह ईंधन अच्छा है, यानी कि ईंधन के 1 ग्राम जलाने से जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी उसे ऊष्मीय मान कहते हैं। तो जिस ईंधन के जलाने पर जितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी 1 ग्राम जलाने से, उसकी ऊष्मीय मान उतनी अच्छी होगी, यानी कि वह ईंधन उतना ही अच्छा होगा। निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातज पदार्थ है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ जो है नौसादर है। बी होगा आंसर। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। ए ऑप्शन होगा आंसर। बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक होता है पेनिसिलियम। सी आंसर होगा। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। ए आंसर होगा। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमरूद। नेक्स्ट है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ यानी कि शुष्क बर्फ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। यह गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती है, किसकी बनी रहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल तथा बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है? एक्वारेजिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 प्लस HCl। इसे एक्वारेजिया कहते हैं। इसे अम्लराज भी कहा जाता है। नाइट्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको मिलाकर कहते हैं नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे कि अम्लराज या एक्वारेजिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, किस काम से होता है अर्थ का उपयोग? तो इसका आंसर होगा सुरक्षा के लिए। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। ए आंसर होगा। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वहां वायु दाब घट जाता है। डी आंसर होगा। किस राज्य को पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। लुफ्तहांसा किस देश की विमान सेवा है? लुफ्तहांसा जर्मनी की विमान सेवा है। बी आंसर हो जाएगा।
महिला आंचल किसकी उत्कृष्ट रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की। किसकी मृत्यु के बाद से शहीद दिवस मनाया जाता है? महात्मा गांधी की। जो मृत्यु दिवस है 30 जनवरी, उसी दिवस को जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।